लाला को अंधेरे ते डर लगे, या को लगे हाउ आ जाएगो, मैंने डरा रखो है अंधेरे में ना जावे। एक गोपी बोली, अरे मैया कहा बताएं, पद्मराग के कंगन बेटा पहना रखे तुमने, तुम्हारो लाला जैसी अंधेरा में जावे इतने चमके वाके कंगन कि उनके प्रकाश से मटकी ढूंढ लेवे और वाकू लेके फिर प्रकाश में आगे बैठ के खा जाए, स्वयं खावे, बालकन को खवावे, और जितनों बच जाए मरकान भोक्षण, बंदरन को लुटा दे, हमारे काजी छोड़े ही ना है। एक गोपी बोली, स्वयं खावे, बालकन को खवावे, बंदरन में लुटा दे, यहां तक भी बात, मटकी तो छोड़ जाए कम से कम हमारी। नात्री भांडम भिनत्ती, वह मटकी को फोड़ के जावे। मैया ये कहा तरीका, मटकी काय को फोड़ के जावे। एक गोपी बोली, मेरे संग जो भयो होगा वो कोई के संग नहीं भयो। सब बोली, तेरे संग कहा भयो, ये सब बना रही हैं बात, ऐसा है नहीं। गोपी बोली, मेरे यहां तो आयो, मक्खन की चोरी करी, और मक्खन इतना ज्यादा बच गयो कि मटकी फोड़ के बचे भाई मक्खन को भी नीचे नहीं छोड़ के गयो। यूं बोलो, ये गोपी बहुत नकचड़ी सी है, हमको देख के मोह बना ले, या को प्रसाद तो दे के जानो चाहिए। बोले, कहा प्रसाद दोगे? बोले, ऐसा करो, या के पूरे घर के फरस पे मक्खन को लेप लगा जाओ। और सबरे ग्वालन ने मिलके पूरा मक्खन पूरे घर में लगा दिया। जैसी गोपी को प्रवेश भयो, पाम फिसले, महाराज रिपट गई कोणार्क एक्सप्रेस, पंढरपुर से सीधे वृंदावन। मैया ऐसी लीला करे तुम्हारो लाला। एक गोपी बोली, मैया हम तो बड़ी दुविधा में, कहा बताएं आपको? बोले, कहा माखन मिल जाए लाला को तो दुखी, सब फोड़ फाड़ जाए, सब नष्ट कर जाए, और कहीं अगर कोई गोपी ने बहुत घेराबंदी करके अपने घर में लाला और बाकी सेना को नहीं घुसन दियो, तो कोयला लेके आवे और वह घर के बाहर चिन्ह बना जाए। बोले, या घर से हमारो पेट पूजा ना भई तो हमारी जिम्मेवारी, कल से या घर को कोई भी व्यक्ति भोजन नहीं कर पाएगा। बोले, मतलब? बोले, फिर मैया ऐसो कछु करे कि वो सोच विचार से परे है। मैया बोली, बताओ तो। एक गोपी बोली, मैंने अपने घर से माखन नहीं चुरान दियो लाला को, सो मेरे घर के बाहर चिन्ह बना गयो, मैंने देख लियो। मैंने कि, अरे लाला ही कहा करे। बोले, अब तेरे बुरे दिन शुरू है गए, तेने मक्खन ना चुरान दियो ना हमें, अब तू देखियो कहा होगा तेरे संग। नेक्स्ट से 3.5 वर्ष के धमकी दे रहे हैं। गोपी बोली, मैंने तो सोची ऐसी बोलते रहे। अगले दिन सवेरे सवेरे आ गयो मेरे घर, मैं तो रसोई घर में कछु बना रही मैया, और लाला आके खड़े हो, भाभी जी क्या कर रही हो? मैंने कि, लाला आज तेरे भैया को जन्मदिन है, सत्यनारायण भगवान की पूजा है, पंजीरी भूज रही हूं। कौन की पूजा? सत्यनारायण भगवान। जय कौन है? बोले, ये जय जय है, भगवान है। बोलो, असली जय जय तो हमें, हम तो बड़ो जय जय कौन सा आगो? भाभी तू तो देख, बुरा मत माने, ये पंजीरी को मैं ये भोग लगा, मैं ही भगवान हूं। तो मैंने ऐसे हल्को सो नेक मार करके कह दी, अरे लाला बात बनावे, भगवान चल ना के आजा। तो मेरा हाथ पकड़ के और टेढ़ी सी नजर करके बोलो, भाभी तो को तो सबक सिखाऊंगा मैं। अब मैं तो रसोई घर में लगी भाई, कहां थे पतो ना, कुत्ता के 2 पिल्ला ने उठा लायो और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बैठा ही दिए, और जाते जाते बोलो, भाभी जी ने अपने जय जय को देख ले जाके। मैं दौड़ करके गई तो चतुर्भुज सत्यनारायण भगवान और दोनों तरफ पिल्ला बैठे हैं। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। ऐसी लीला करे तुम्हारो लाला। सब गोपियां अपने अपने उल्हाने बता रही हैं और एक दूसरे को नोच रही हैं। बोले कि कछु बड़ी बात कहो, जैसे यशोदा मैया को गुस्सा आवे और बुला में लाला को, तभी तो दर्शन होंगे। तब एक गोपी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। बोले, मैया मेरे घर तो ऐसा कियो कि मैं कहीं मुंह दिखावे लायक नहीं रही, आपके सामने बोलने में भी लज्जा आ रही है। मैया बोली, बता 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 कहा कियो? बोले, मैया मेरे घर से माखन नहीं चुरा पायो लाला,
तो मौसम बोल के गयो कल तेरे घर अन्न नहीं बनेगो, ये वचन है मेरो। मैंने कि कहा करेगो लाला, तो बोले दूसरे दिन आयो, सब लोग इधर देखो, और दूसरे दिन आकर के हम सब सो के उठे नहीं है मैया, वाती पहले तुम्हारो लाला आयो और आकर के हमारे भोजन बनावे वाले चूल्हा पे बैठ के धोती वोती उतार के सब करे आयो वहीं पे। मैं हनादी निवास्तव, ये सत्य नहीं है, गोपियां झूठ बोल रही हैं, लेकिन लिखा है मैं हनादी निवास्तव। सब लत्ता वत्ता उतार के मैया सब करे आयो, हमारे चूल्हा फोड़ दो पड़ो मुंह को, और यहाँ की बात सांची है कि हमारे घर अन्न नहीं बनो। जब मैया ने ये बात सुनी, मैया बोली सांची कन्हैया ने ऐसो कियो? मेरे लाला ने? बोले हाँ मैया तेरे लाला ने। यशोदा मैया का ताम्रवर्ण हो गया। कन्हैया और लाला जल्दी, अब यहां तो कन्हैया लाला बुला रहे। गोपियों के मन में उत्सुकता, अब आएंगे ठाकुर जी, अब कन्हैया आवेगो, अब दिखेगो। अच्छा, बालक का स्वभाव होता है वो तेजी से नहीं उठाओ उसको कभी, नहीं तो रोएगा बहुत ज्यादा। उसको तो मैया गोद में लेवे, थोड़ी देर पुचकारती रहे, नेक देर गोदी में लेके घूमती रहे, तब जाके बालक उठता है। ठाकुर जी तो लाड़ चाव के जोड़ा, लेकिन आज मैया किल्ला रही नीचे थी, ए जल्दी उठ गया। ठाकुर जी तो घबरा गए, मैया ऐसे क्यों बुला रही है। ठाकुर जी अपनी आंख मीड़न लगे, मोटो मोटो काजर फैल गए ठाकुर जी को। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके थाड़ो मारे सैन। सैन को मतलब पता है? ये हिलानी आती है किसी को? एक संग नहीं हिलने चाहिए, एक ऊपर एक नीचे, इसको कहते हैं सैन। ठाकुर जी क्या करते हैं? बोले यमुना जी पे खड़े है के ऐसे ऐसे अपनी भौं को हिलाते हैं। हाँ बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, मेरे अंगना में बंसी बजाए गयोरी। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। छोटो सो कन्हैया के बड़े, स्वर सुनो। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के। बस है। बताओ ये कला आती है किसी पे? आप पे आती है? अच्छा किसी पे आती है, अच्छा तो ठीक है, बढ़िया। आप पे भी सैन चलाने आते हैं। ठाकुर जी सैन चलाते हैं। और सैन चला के कब चला मैं सैन? जब कोई गोपी भा जाए ठाकुर जी, सोई ठाकुर जी की ऐसी भौं हिलन लगे, एक ऊपर एक नीचे। ग्वाल बाल समझ जाओ, ओहो लाला जरूर कोई मिल गो दिखे। बोले हम वही है। यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। ठाकुर जी की बड़ी बड़ी आंखें, छोटे से लाला, आंख पे पूरा काजल फैल गयो। उतर करके नीचे गए, यशोदा मैया ने लाला पकड़ लिए। ये सब गोपी कहा कह रही है, सब बात बताई। ठाकुर जी कह रहे मैं नहीं माखन खायो, सो मैया मोरी मैं नहीं दही चुरायो। प्रात होत गैयन के पाछे, मधुबन माही फिरायो। मैं नहीं माखन खायो, सो मैया मुरी मैं नहीं दही चुरायो। ठाकुर जी रोने लगे और रो के कह रहे हैं, बोले मैया ये जितनों बता रही हैं इतनों तो मैंने कह चुकी हो ना, झूठ बोल रही हैं सबरी, तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं सबरी झूठ बोल रही हैं। तू जननी मन की अति भोरी,
ऐसो कहो पतियायो। मैया तू तो बड़ी भोरी है, इन सबन की बातन में आकर के इनकी बात मान गई है तू। मैया बहुत है क्यों, मुंह को चोर कह कह करके सबने बदनाम कर दियो, अब मुंह पे सहन ना है रो मैया। और नेक से ठाकुर जी 3.5 बरस के अपनी लकुटिया लेकर के आए और मैया से आके बोले, जेले अपनी लकुट कमरिया बहुत ही नाच नचायो। मैया जेले अपनी कमरिया और जेले अपनी लकुट। अब गैया चरावे के काजी दूसरो लाला ढूंढ लियो, मैं तो जा रहा हूं घर छोड़ के। अब 3.5 बरस के लाला घर छोड़ के जा रहे हैं। सूरदास तब बिहस यशोदा सुतले कंठ लगायो। जैसे ही ठाकुर जी घर छोड़ के जान लगे, यशोदा मैया दौड़ के गई वो और लाला को, अरे लाला इनकी बातन में काई को, मैं आ रहा हूं मैया, तू आ रही है इनकी बातन में। इनकी बात मान करके तेने मुंह को डांट दियो सवेरे सवेरे। कहा मैया तू गोद में लेके घूमे, मुंह को दूध पिबावे, मुंह को इतना प्रेम करे, और तेने आज मुंह को इतना डांटो। तब यशोदा मैया गा रही हैं, लाला ते नहीं माखन खायो, लाला मेरे ते नहीं दही चुरायो। और छड़ी लेके मैया सब गोपीन के पीछे भाजो अपने घर। झूठो इल्जाम लगा मैं मेरे लाला पे, मेरे लाला ने कोई माखन नहीं खाया, कोई दही नहीं चुराई है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। ऐसे श्री ठाकुर जी की बड़ी मधुर मधुरतम लीलाएं हैं, सबको प्रणाम करते हैं। आके ठाकुर जी की दामोदर लीला बताई। यशोदा मैया ने मटकी फोड़वे के काजे ठाकुर जी को उखल से बांध दियो। बड़ी मधुर कथा है, इसको दामोदर लीला कहते हैं। ठाकुर जी ने यशोदा मैया के द्वारा बांधने पर बंध गए ठाकुर जी। 2 वृक्ष हैं यमलार्जुन के, दोनों का स्पर्श किया, टूट करके गिर गए। नलकुवर मणिग्रीव प्रकट हुए, दोनों को भगवान ने मुक्त कर दिया। यशोदा मैया को जैसी पता चली कि वृक्ष टूट के गिर गए, मैया बोली अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे। जब से हमारो लाला आयो, इतने राक्षस, इतने संकट, अब तो कहीं और चलो। तब सब ब्रजवासीन के सहित यशोदा मैया, नंद बाबा, लाला सब वृंदावन को प्रस्थान कर रहे हैं। बोलो वृंदावन धाम के। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। आप लोग खुश मत हो जाना कि कथा विश्राम हो रही है, नहीं, ये तो हम अभी वृंदावन रसामृत गा रहे हैं, अभी तो गोवर्धन लीला होगी। बड़ी कृपा। सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम।
कियो जहाँ श्री रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ ओ राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन बेहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम बेहरत हे मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को श्री मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को हे सनातन बल बल जाय वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को सनातन बल बल जा वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन सब ब्रजवासियों के साथ ठाकुर जी गोकुल से वृंदावन जा रहे हैं और ऐसे नहीं जा रहे हैं, नाचते गाते कीर्तन करते हुए करताल बजाते हुए गा रहे हैं हे वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ प्यारो प्यारो गोपीनाथ हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित जिन श्री मधुसूदन जिन कंठ लगायो और है रही जय जयकार वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन मधु पंडित जिन कंठ लगायो और है रही जय जयकार वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम श्री गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम हे रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान
सुधा को खान हमारो, सुधा को खान हमारो, हे रूप सुधा को खान हमारो, सुधा को खान हमारो। ओ प्यारो राधा रमण जुलाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो। राधा राधा नाम। अभी यहाँ 17 को कथा पूरी होगी और 20 तारीख से जयपुर में कथा प्रारंभ है। और जयपुर में जो कथा है वो हमारे जीवन की सबसे पहली भक्तमाल, और उसमें भी गुरुजनों की आज्ञा से 3 भक्तों के विशेष रूप से प्रसंग रहेंगे। हमारे वृंदावन में हरित्रयी हैं, 3 हरि हैं, हरिदास, हरिराम व्यास और श्री हित हरिवंश महाप्रभु। इन 3 हरित्रयी के ऊपर 20 से लेके 26 अगस्त तक 7 दिन की भक्तमाल जयपुर में है। तब श्री राधा वल्लभ जी, जुगल किशोर जी और श्री बिहारी जी तीनों को प्रकट करवे वाले हरिदास, हरिवंश और हरिराम व्यास तीनों के ऊपर चर्चा होगी। तब बड़ा आनंद आएगा, तब ये विषय गाएंगे। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। हे बड़ो प्यारो राधा नाम, बड़ो प्यारो राधा नाम। हे बड़ो प्यारो राधा नाम, बड़ो प्यारो राधा नाम। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज वृंदावन आयो, सघन कुंज वृंदावन आयो। ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो, ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान, जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही मान। हे कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज ओ धारे। हरि व्यास युगल यश गाय, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारा वृंदावन। कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज ओ धारे। हरि व्यास युगल यश गाय, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारा वृंदावन। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो निधिवन करत बिहार। ओ प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो निधिवन
बाप से गाओ। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी भुजा उठा के और जय जय श्री हरिदास। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, और जय जय श्री हरिदास। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे पुंडलीक की सेवा भाव सो रीझे रुक्मणी नाथ। पुंडलीक की सेवा भाव सो, रीझे रुक्मणी नाथ, हे पुंडलीक की सेवा भाव सो रीझे रुक्मणी नाथ। पुंडलीक की सेवा भाव सो रीझे रुक्मणी नाथ, हे निज कर किए कमर पर ठाड़े, निज कर किए कमर पर, ठाड़े, निज कर किए कमर पर ठाड़े, निज कर किए कमर पर वो ठाड़े, कहलाए विठल नाथ। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, निज कर किए कमर पर ठाड़े, निज कर किए कमर पर वो ठाड़े, कहलाए विठल नाथ। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, ओ जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, हे सप्त निधिन को ही उजियारो, 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 और हम सबको मिलवावे वारो, और हम सबको मिलवावे वारो, और यह आनंद करवावे वारो। और ये आनंद करवावे वारो, हे हमारो गिरधर लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो
ब्रजवासियों के सहित ठाकुर जी वृंदावन पहुंचे। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। ठाकुर जी वृंदावन पहुंचे हैं और आगे अब कीर्तन में ही लिया था। ठाकुर जी सबके साथ वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में ठाकुर जी ने कई मधुर लीला की, अघासुर का वध किया एवं ब्रह्मा जी को ठाकुर जी ने सद्ज्ञान बताया, अपने रूप को दिखा करके बताया कि हम सहज भाव से लीला कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि परमात्मा नहीं है, ऐसा बोध ब्रह्मा जी को कराया। धैनुकासुर का वध किया, कालिया नाग को यमुना जी से दूर किया। 2 बार अग्नि लगी वृंदावन में, दोनों बार ठाकुर जी उसको पी गए। वेणु गीत के माध्यम से गोपियों के चित्त में प्रेम का प्रवाह किया, अपने मधुर रूप को दिखा करके सब गोपियों को आनंदित किया। ब्रजवासी सब अपने अपने घरों पर 56 भोग की तैयारी कर रहे थे। भगवान ने सब ब्रजवासियों को समझाया कि आप जिन इंद्र की पूजा कर रहे हो, ये इंद्र साक्षात परमात्मा नहीं है, एक देव हैं। और देव के भरोसे पड़े रहने से, कर्म ना करने से कार्य की सिद्धि नहीं होती। स्वयं भगवान समझा रहे हैं इस बात को कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। भगवान श्री कृष्ण सब ब्रजवासियों से बोले 56 भोग किसके लिए बना रहे हो? सब ब्रजवासी बोले लाला इंद्र हमारो देवता है, हम ब्रजवासी सब किसान हैं। इंद्र के काजे 56 भोग बना रहे हैं ताकि इंद्र हमारी सेवा से प्रसन्न है कि हमारे खेतन में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि ये सब नहीं करेगो। ठाकुर जी बोले मान लो इंद्र तो प्रसन्न हो गया, सूर्य नारायण नाराज हो गए तो आपके खेतीबाड़ी चलेगी? अगर सूर्य प्रकट ही नहीं हो तो पिताजी खेत कैसे चलेंगे? सब ब्रजवासी बोले तो लाला कहा करें? बोले इंद्र के साथ साथ सूर्य को भी मनाओ। अच्छा ठीक है लाला, ये भी कर लेंगे। ठाकुर जी बोले इंद्र भी रीझ गया, सूर्य भी रीझ गया और पवन देव नाराज हो गए तो हवा ही नहीं चलेगी, तो फिर फसल कैसे होगी? सब ब्रजवासी बोले लाला फिर क्या करें? बोले एक दिन पवन देव का भी रखो। और सुनो, इंद्र भी रीझ गए, पवन देव भी रीझ गए, सूर्य भी रीझ गए, वरुण देव नाराज हो गए तो? सब ब्रजवासी बोले ऐसे तो लाला 33 करोड़ देवता हैं, सबन को रिझाना पड़ेगा, क्योंकि सबन की कृपा से ही फसल है रही है, सबन की कृपा से ही सृष्टि है रही है। ठाकुर जी बोले यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं, एक एक देवता को रिझाते रहोगे तो 33 करोड़ देवता हैं, कितने ने रिझाओगे? ब्रजवासी बोले तो लाला तू बता हम कहा करें? बोले 33 कोटि देवता, इन सबन के मूल आधार हैं श्रीमन नारायण, और वही नारायण हमारे गिरिराज जी के रूप में ब्रजमंडल में विराजमान हैं। पिताजी जड़ में पानी डालवे से पूरा वृक्ष हरो भरो हो जाए, वृक्ष के एक एक पत्ता, एक एक पुष्प, एक एक फल को जल पहुंच जाए, ठीक वैसे ही मूल नारायण को यदि प्रणाम कर लोगे तो 33 कोटि देवता प्रसन्न हो जाएंगे। सबको अलग अलग रिझावे की जरूरत नहीं है। सब ब्रजवासी बोले लाला हमारी सेवा सो, हमारी आराधना सो कहीं इंद्र नाराज है गयो तो? ठाकुर जी बोले जिनकी शरण में जा रहे हो उन पे भरोसा रखो,
उनके बड़े हाथ हैं, वो आपकी रक्षा करेंगे। और सब ब्रजवासी ठाकुर जी की बात मान गए और आज सब गिरिराज जी की पूजन करने के लिए सब जा रहे हैं। गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण। गिरिराज प्यारे धरण बंधुओं, प्रभु श्री गिरधर लाल जी पधारे हैं और आज 56 भोग आरोगने के लिए हम सबके मध्य आए हैं। ऐसे प्यारे गिरधर लाल जी जिनकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। हमारे पास जो कुछ भी है सब इन्हीं की कृपा है। जहां भी कथा होती है श्री लाल जी ही लेकर के जाते हैं। श्री लाल जी की कृपा से कथा होती है। ऐसे प्यारे गिरधर लाल जी आज कथा में पधारे हैं। हम आप सब लोग हृदय से उनको प्रणाम करें। अच्छा देखो, एक बात कहें, वैसे तो लाल जी जहां भी जाते हैं हम पहले ही बोल देते हैं एक स्क्रीन लगवा लो आगे, क्योंकि लाल जी दूर से दिखेंगे नहीं, छोटे से लाला हैं। लेकिन अब यहाँ तो यह है कि आप सब लोग यहीं से ही दर्शन नीचे से कीजिएगा जब ठाकुर जी विराज जाएं। ऊपर सब लोग मत आइएगा। केवल जो हमारे मुख्य यजमान है वो केवल पूजा के लिए यहाँ आएंगे, बाकी सब लोग नीचे से ही दर्शन करना। क्यों? ज्यादा आप लोग चढ़ गए और उनको आनंद आ गया तो वो उछल जाएंगे नीचे, और वो उछल आए ना नीचे तो फिर दिक्कत है जाएगी। इसलिए नीचे से ही दर्शन करियो, भाव से पुकारो। हे तुमरी शरण गिरिधर तुमरी शरण, तुम्हारी शरण गिरधर तुम्हारी शरण, तुमरी शरण गिरिधर तुमरी शरण, तुम्हारी शरण